और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। वैसे तो इस मीटिंग का फोकस बजट सत्र में सरकार के विधायी एजेंडे पर होगा, लेकिन इस मीटिंग में विपक्ष किसान आंदोलन के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक की थी। इसमें विपक्ष ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया था। ऐसे में आज की मीटिंग में भी विपक्ष प्रधानमंत्री के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे को उठा सकता है। बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री एक और मीटिंग की अगुवाई करेंगे। ये मीटिंग एनडीए की होगी, जो दोपहर 3 बजे होनी है। आपको बजट सेशन पर प्रधानमंत्री की आज की एक अहम बैठक की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में सरकार मौजूदा सत्र के लिए अपने विधायी एजेंडे को पेश करेगी, जबकि विपक्ष किसानों के मुद्दे को उठा सकता है। आमतौर पर सत्र शुरू होने से पहले ये मीटिंग होती है, लेकिन इस बार सेशन शुरू होने के बाद ये बैठक की जा रही है। शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। कल स्पीकर ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विपक्षी पार्टी की तरफ से किसानों के मुद्दे को उठाया गया था। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा होने की संभावना है। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स भी हो रही है। कांग्रेस जिन कृषि सुधारों को कभी खुद लागू करना चाहती थी, अब उन्हीं सुधारों को मोदी सरकार की तरफ से लागू करने पर उसे ऐतराज हो रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टीज ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बॉयकॉट कर दिया, जिसे बीजेपी कांग्रेस का अहंकार बता रही है। धक्के मार के हमें सदन से निकाला गया, उनके पास संख्या है, जबरदस्ती वो पास करा ली। तो किसानों पिछले 2 महीने की पार हो चुके हैं, किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं। 170 की आजू बाजू में किसान जान गंवाए हैं। तो क्यों इस तरीके की नौबत क्यों आई? अगर सरकार इन लोगों से बातचीत करते तो ये नौबत नहीं आते, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि ये बिल सरकार पारित करे। देखिए, आप कहते तो हैं किसान लोगों की सुख सुविधा के लिए ये बिल आप पारित कर रहे हैं, लेकिन जब किसान दुखी हैं तो किसका सुख आप कामना करते हैं? जो किसान खुद दुखी हैं तो आप किसके लिए बिल लाते हैं? बिल वापस करने में आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसा मिसाल है जहां बिल वापस ही लिया गया। कांग्रेस पार्टी का ये कौन सा अहंकार है कि जो कानून लाने के लिए कृषि सुधार में उन्होंने पूरी कोशिश की, स्वयं के नेताओं ने घोषणा की, उनके कृषि मंत्री ने घोषणा की बार बार कि यह देश के लिए जरूरी है, तो जिस कृषि कानून को किसानों के हित में जो भी मानते थे वो नहीं कर पाए, उसे हम कर रहे हैं। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है, और इसके पीछे एकमात्र अहंकार का कारण यही है कि देश में शासन चलाने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए, भले जनता का समर्थन हो या ना हो। इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं लाइव। हम सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, ऐसा लगता नहीं है कि राह आसान होने वाली है सरकार की? यह निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होगा विपक्षी नेताओं द्वारा। और कल आप देखें तो राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ इसी अंदाज में थी। और बीजेपी का यह अगला था, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह कहना था कि जानबूझकर आग भड़काने की कोशिश की जा रही है विपक्षी नेताओं द्वारा। और राहुल गांधी का जो बयान था उस संदर्भ में वो इस बात को कह रही थी। तो जाहिर तौर पर पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है ऐसे माहौल में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के राह में कितने रोड़े डाले जाएंगे विपक्षी नेताओं द्वारा। कल भी जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी, तो सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने ये कहा कि कृषि कानूनों को लेकर हालात पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। तब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने उस बैठक में ये कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्षी नेता अपनी बात को कह सकते हैं, जो भी कहना चाहे वो अपनी बात को कह सकते हैं कृषि कानूनों को लेकर भी। तो सरकार की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है
कि वो हर एक मसले पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जितने रोड़े अटकाएगा और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र हंगामेदार होगा। ये सत्र न सिर्फ हंगामेदार बल्कि बहुत हंगामेदार होने वाला है। देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा और ब्रेक के बाद इंदौर से बुजुर्गों के अपमान की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो किसी का भी कलेजा चीर देगी।